ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਵਨ ਮਾਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਰੁਦਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਪੂਜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਡਮ ਰੀਵਾ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਜਨ ਵੀ ਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਭੇਂਟ ਸਵਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਕਤ ਰੁਦਰ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਵਨ ਮਾਸ ਦੀ ਇਸ ਰੁਦਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ है। आओ सुनते हाँ इन सज्जना की जुबानी। नमस्ते, मेरा नाम अंजना गंभीर है। ये आज जो प्रोग्राम रखा है ये किन की तरफ से करवाया जा रहा है, कौन? हाँ, ये आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के निर्देशन से ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। इसमें क्या प्रोग्राम में था, आज क्या किया? ये श्रावण मास में ना, जैसे शिव जी की पूजा के लिए ये रुद्र पूजा रखवाई जाती है, हर साल ही रखवाई जाती है श्रावण मास में। तो इसमें रुद्र पूजा का महत्व बताया जाता है कि क्या है। जैसे 6 शक्तियों का आवाहन किया जाता है। शिव शक्ति है, विष्णु शक्ति है, गणेश शक्ति है, सूर्य शक्ति है, गुरु शक्ति है और महाशक्ति महादेवी शक्ति है। इन सभी का आवाहन किया जाता है ताकि पूरे संसार में इसके साथ नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है। हाँ, उसके लिए हमारे राजपुरा में ही बहुत सारी जगह पे हमारे जैसे वो कराया जाता है, इसका कोर्स कराया जाता है। हैप्पीनेस कोर्स है, पार्ट 1 कोर्स है, पार्ट 2 कोर्स है। बच्चों के कोर्स कराए जाते हैं ताकि शुरू से ही बच्चे इसमें जुड़ जाएं। ये जो आज का कार्यक्रम है ये हमारे रीवा जी ने इसका इनिशिएटिव लिया और हम सब ने, पूरी टीम ने इनका साथ दिया है। देखो, जो आज के प्रोग्राम का इनिशिएटिव जो लिया हमारे रीवा चावला जी दीदी ने, उन्होंने लिया कि उनका एक था कि श्रावण मास का हम यहाँ पे राजपुरा चैप्टर में कुछ ऑर्गेनाइज़ करें, जैसे रुद्राभिषेक। श्रावण से हमारे आश्रम से स्वामी जी और वेदा बॉयज़ आए हुए हैं, तो वो मंत्र उच्चारण के थ्रू, जैसे आपने देखा कि गुरुदेव बोलते हैं कि ये जो मंत्र हैं, ये ध्वनि जो है एंशंट टाइम में पुराने आकाशस से डाउनलोड हुई, और ये जब हम बैठते हैं थोड़ी देर के लिए तो हमारी चेतना पे असर करते हैं, हमारी कॉन्शियस स्पेस का प्रभाव रहता है। और उस समय आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में हमने कुछ संकल्प विधि करी। संकल्प में क्या होता है कि कुछ पुष्प और अक्षत हमने हाथ में लिए और भगवान शिव के चरणों में उसे समर्पण कर दिया। कि कई बार क्या होता है कि कितना भी एफर्ट करने पर हमारे कोई रुके हुए काम जो होते हैं नहीं हो पा रहे होते हैं, तो गुरुदेव वो बोलते हैं कि वो फिर प्रार्थना से संभव हो पाते हैं। कि जब आप ये मान के बैठते हो इस विश्वास के साथ कि शिव मेरे हैं और वो मेरी सुनेंगे,
क्योंकि भाव होना ज़रूरी है कि भगवान मेरे हैं और मेरी प्रार्थना सुनेंगे। तो इसके ऊपर गुरुदेव बोलते हैं कि जब आप किसी एक डॉक्टर के पास भी जाते हो और विश्वास नहीं रखते हो कि दवाई मुझे जब लेने जाते हो तो पूछते हो कि डॉक्टर की इस दवाई से मुझे आराम आएगा, तभी आराम आ पाता है। विश्वास होना बड़ा ज़रूरी है। तो हम इस विश्वास के साथ कि भगवान मेरे हैं और अपनी जो इच्छा, जो डिज़ायर रहती है उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं और वो डेफिनेटली फिर वो फलीभूत होती ही होती है, वो जो मैनिफेस्ट होती है। क्योंकि हम थोड़ी देर बैठ कर के ध्यान करते हैं तो वो संकल्प, गुरुजी बोलते लेना नहीं होता, संकल्प छोड़ना होता है कि भगवान के चरणों में। अदरवाइज़ क्या होता है, हम ही पकड़ के रखते हैं। हम जब तक हमने पकड़ रखा है, भगवान भी यही बोलते हैं कि बच्चा छोड़ तो रहा नहीं है, उसने खुद ही पकड़ रखा है, तो मैं क्या देखूं। जब हम छोड़ते हैं तो फिर वो पकड़ते हैं। तो बड़ा ये अद्भुत सुंदर है ये। जैसे कि बताया कि जो इस प्रोग्राम में आर्ट ऑफ लिविंग में आना चाहते हैं और ब्रीदिंग टेक्निक सीखना चाहते हैं, तो हमने पार्ट 1 कोर्स भी रखा हुआ है, बच्चों का भी रखा हुआ है, टीनेजर्स का भी और बड़ों का भी रखा हुआ है। तो आनंद उत्सव के नाम से है ये। 16th, 17th, 18th 2 टाइम रखे हैं इनके, एक मॉर्निंग में 6:30 to 8:30 और इवनिंग में 5 to 7 PM। ये तो है एडल्ट्स के लिए, जिसमें हम एक ब्रीदिंग टेक्निक सिखाएंगे। देखो हमारे ब्रेथ का जो हमारे इमोशंस के साथ बहुत डायरेक्ट कनेक्ट है, तो अगर जब वो ये टेक्निक सीख लेंगे तो स्ट्रेस अपने आप कम होगा। तो लेवल 1 प्रोग्राम है, तो हम सबसे यही कहेंगे कि एक बार अपने आप ये अनुभव करके देखें। और सेकेंडली कि जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल टीनेजर्स को बहुत स्ट्रेस है ना, और बहुत यंग एज में अल्कोहल और स्मोक और ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, तो ये प्रोग्राम्स करने से एक दिशा मिलती है उनको, एनर्जी मिलती है, क्लैरिटी मिलती है कि मुझे लाइफ में करना क्या है। तो लॉन्ग वीकेंड है हमारा, 15 to 18 सभी स्कूल्स ऑफ हैं, और तो टीनेजर्स का भी प्रोग्राम रखा हुआ है मेधा योगा, उसके टाइमिंग्स 10 to 1 है। जैसे सब बोल रहे हैं कि है ना, आज रुद्र पूजा का प्रोग्राम था। इनिशिएटिव चाहे मैंने लिया, लेकिन इस सब में सबने मुझे सपोर्ट किया। मेरी पूरी टीम आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर टीचर्स हैं, अंजना दीदी, निक्की जी हैं, बॉबी भैया, रुचि, और मतलब सबके सपोर्ट से ये संभव हो पाया है ना। किसी एक जने से तो हो नहीं पाएगा, और उसमें मेरे बच्चों ने, सबने, मेरे ब्रदर ने, सबने मेरा साथ दिया। तो आज बारिश थी तो सोचा था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, लेकिन ये बहुत सुंदर हो गया। और ये हमारे समीर जी टीचर मतलब पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। ये उम्मीद करेंगे तुसी न्यूज़ 89 की टीम ਨੂੰ हर वक्त बुलाया करोगे ताकि लोग जुड़ सकें। बिल्कुल। अभी जो नेक्स्ट लेवल के प्रोग्राम्स हैं, प्लीज़ उसमें है ना ज़रूर बैठें। तो वो अंजना गंभीर जी के यहाँ हो रहा है। मैं खुद भी टीचर हूँ, तो मैं भी वो प्रोग्राम लेती हूँ। थैंक यू। ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ, ਹਰ ਖਬਰ ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸਰ।